हम राजा मिलता है, हमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के रूप में एक अवतारिक सत्ता प्राप्त है। हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर एक अवतारिक सत्ता प्राप्त है जो हिंदुओं के लिए ही नहीं। सबसे पहले मैं भगवान राम की वंदना कर लूँ एक श्लोक में। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु। मुख्यमंत्री होने के पहले भी वो आ रहे थे, मुख्यमंत्री होने के पहले भी वो उनका आना जाना लगा रहता था और होने के बाद भी उनका आना जाना लगा रहता है और अयोध्या के लिए बहुत कुछ दिया है। अयोध्या के लिए ही नहीं, समय अयोध्या में। और आपको बता दें कि लगातार अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 23 अक्टूबर वो तारीख होगी जब अयोध्या में एक नया इतिहास रचा जाएगा। तकरीबन 17.5 लाख दियों से अयोध्या जगमग होगी। कोशिश है इस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस रिकॉर्ड को भव्य रूप से बनाने की, भव्य तरीके से मनाने की। हमारे साथ अयोध्या से साधु संत हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दीपोत्सव को किस तरीके से देखते हैं और पिछले वर्षों के अकॉर्डिंग कितना ये दीपोत्सव बदला। अपना नाम बताएं सर। जी, हमारा नाम सत्यानंद मिश्रा है। तो आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी, हम यहीं अयोध्या में ही रहते हैं जी। और हम अयोध्या में रामघाट पर रहते हैं, रामघाट लोकुश नगर कॉलोनी में। देखिए, ये दीपोत्सव भगवान राम के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं भगवान राम की वंदना कर लूँ एक श्लोक में। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम प्रथम दीपोत्सव से, जब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गादी पर बैठे थे उत्तर प्रदेश के शासन के लिए, तब से हम प्रथम दीपोत्सव से देखते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक दीपोत्सव उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रहा है। प्रत्येक दीपोत्सव, पहले पता लगा 3.5 लाख दिया जला, दूसरे वर्ष क्या कहते हैं 5 लाख हो गया, फिर 7 लाख हो गया, फिर 10 लाख और इस बार शायद, जहाँ तक मेरा मानना है कि 14 लाख बता रहे हैं। 14 लाख दीपोत्सव भव्य। अयोध्या उस तरीके से सज जाएगी जैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री राम के आने पर इसी प्रकार से सजी होगी अयोध्या, जिस तरीके से सजने जा रही है। और भारत ही नहीं, किसी भी प्रजा का जब भाग्य उदय होता है तो उसे उत्तम शासक मिलता है, उत्तम राजा मिलता है। हमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के रूप में एक अवतारिक सत्ता प्राप्त है। हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर एक अवतारिक सत्ता प्राप्त है जो हिंदुओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक बहुत ही अच्छे लेवल पर कार्य कर रहे हैं। और अयोध्या की वृद्धि को हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हुए आ रहे हैं, प्रति वर्ष देखते हुए आ रहे हैं। अयोध्या की सड़कों का विकास, अयोध्या में लाइटिंग का विकास, अयोध्या में मंदिर भव्य तरीके से बन ही रहा है, आप सब जान ही रहे हैं। और दीपोत्सव की खुशी जितनी व्यक्त की जाए उतनी ही कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बारंबार साधुवाद। इस बार इतने दीपोत्सव होंगे कि यह अयोध्या साक्षात त्रेता युग की अयोध्या बन जाएगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक बात बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अयोध्या आने से बचते थे, इस बार देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कार्यकाल में तकरीबन 57 बार अयोध्या है, इस बार 5-6 बार दूसरे कार्यकाल में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में? देखिए, राजा को निडर होना चाहिए। ये निडर राजा हैं। ये किसी एक तबके को लेकर के, किसी एक समाज को लेकर के कि हम वहाँ जाएंगे तो एक समाज हमसे नाराज हो जाएगा। इसके पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको ये भय लगा रहता था कि हम यदि अयोध्या जाएंगे तो एक समाज हमसे नाराज हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं, किसी भी प्रकार का राग द्वेष किसी से नहीं है और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर के, किसी भी प्रकार का भय लेकर के अयोध्या नहीं आते हैं। भारत के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर डंके की चोट पर भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसा नेता योगी जी जैसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। सब बचते थे अयोध्या से, लेकिन योगी जी कभी नहीं बचे। मुख्यमंत्री होने के पहले भी वो आ रहे थे, मुख्यमंत्री होने के पहले भी वो उनका आना जाना लगा रहता था और होने के बाद भी उनका आना जाना लगा रहता है। और अयोध्या के लिए बहुत कुछ दिया है। अयोध्या के लिए ही नहीं, काशी के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और अभी
महाकाल का भी उत्थान हो ही रहा है कॉरिडोर का। तो तीर्थों के लिए, धाम के लिए ये चीज़ देखा जाता है कि प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक होने के बावजूद भी अपने आप को ये जाहिर करते रहते हैं कि वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल। जब भी समय मिलता है तो कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी आपने बताया महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और अभी परसों अयोध्या आ रहे हैं। जाना चाहिए। ये देखिए, जाना चाहिए। हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का पालन करना चाहिए। किसी गद्दी पर बैठ जा करके हम अपने धर्म को भूल जाएं, ये कहाँ की नीति है। उस गद्दी पर बैठ करके हम अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने उपास्य और अपने उपासक का ध्यान देते हुए उस पर बैठ करके सर्व समाज का कल्याण करें, लेकिन अपने धर्म का पालन करें और अपने धर्म का उत्थान करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी या प्रधानमंत्री जी यदि ऐसा करते हैं तो हम हिंदुओं के लिए गौरवान्वित होने की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम इस वक्त मौजूद थे अयोध्या में। हमारे साथ कुछ अयोध्या के साधु संत थे जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार अयोध्या पे पैनी नज़र को लेकर ये किस तरीके से देखते हैं, कितना मानते हैं अयोध्या में विकास हुआ है और किस तरीके से एक बार अयोध्या भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ हनुमानगढ़ी, अयोध्या।